हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मैं सूरज पाड़ी आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग देख रहे होंगे कि प्रभु जगन्नाथ जो हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ जो हैं, वो अभी रथ से उतर रहे हैं और गुंडीचा मंदिर की ओर जा रहे हैं। पर आप देख रहे होंगे कि भगवान जगन्नाथ, भगवान का मन नहीं हो रहा है जाने के लिए। और वो जो है धीरे धीरे सो जा रहे हैं। उसी जो रथ के ऊपर, जो रथ से ऊपर से नीचे आने के लिए एक सीढ़ी लगा रहता है, जिसको चारा मड़ा बोलते हैं। जो चारा मड़ा बोलते हैं वो ताल का जो पेड़ होता है, तार का जो पेड़ होता है, उस तार का पेड़ के जो लकड़ी होता है, उसी लकड़ी से वो बनता है। वो चारा मड़ा बोलते हैं उसको। तो भगवान जगन्नाथ को जब बाहर निकालेगा, रथ के बाहर, रथ के जो गर्भगृह है उसके बाहर निकाला गया और उनको जब टाहिया पहना गया तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उनको उतरने के लिए काफ़ी कोशिश किया गया, पर वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे कितने सारे जो घंटनाद कर रहे हैं, जो घंटा बजाने वाले हैं वो सब घंटनाद करते हैं। पर फिर भी भगवान उठ नहीं रहे थे, पूरा सो गए। जैसे लग रहा था कि रथ के जो चार माड़ बोलते हैं, चार माड़ को एक हाथ से पकड़े हैं और दूसरे हाथ से, मतलब दूसरे हाथ ऊपर करके बच्चे जैसे हरकत करते हैं, वैसे ही हरकत करके सो गए हैं। ये काफ़ी यूनिक चीज़ था जो कि आपको देखने में बड़ी दुर्लभ होता है। आप देख रहे होंगे कि कैसे बच्चे को जैसे घीस के लेते हैं स्कूल की ओर, वैसे भगवान जो है वो कैसे ऐसे ही बच्चों के जैसा हो रहे थे। क्योंकि भगवान क्या है ना, उनके भक्त के लिए थोड़ा देर रुक जाते हैं। आपको पता होगा कि नहीं होगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा। पर जब रथ यात्रा के टाइम पे भगवान का रथ काफ़ी धीरे धीरे आ रहा था मंदिर से, और मंदिर से काफ़ी धीरे धीरे आने के बाद वो थोड़ा देर के बाद रुक गया, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो उस दिन काफ़ी लेट हो गया था, तो रथ उस दिन मतलब आगे आया नहीं। तो दूसरे दिन रथ जो है वो आके, जो उनका मौसी माँ है, जो उनका मौसी जी हैं, अर्धशोषिनी उनको बोला जाता है, वो उनका जो शकल है, उनका जो विग्रह होता है, वो मतलब आपका विसर्ग जैसा होता है। जैसे बोला जाता है कि डमरू जैसा, जिसका आदि नहीं अंत नहीं रहता है। माता सुभद्रिका का मुख जैसा होता है, उनका मुख वैसा ही होता है। तो वहाँ पे रथ अटक गया था और आगे नहीं आ रहा था। फिर कैसे कैसे करके काफ़ी टाइम के बाद भगवान जगन्नाथ का रथ आके सरधा वाली जो है, गुंडीचा मंदिर के सामने सरधा वाली के आसपास आके पहुँच गया। तो जैसे पहुंचा तो कल जो आपका होने वाला था, जो पौंडी विजय रात को होने वाला था, वो नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट दिन उसका होने वाला है, पौंडी विजय हो रहा था। तो नेक्स्ट दिन पौंडी विजय होते होते बलभद्र भगवान, सुदर्शन भगवान चले गए, बलभद्र भगवान चले गए, सुभद्रा माता चले गए, पर भगवान जगन्नाथ रथ से उतर ही नहीं रहे थे। और आप देख रहे होंगे कि कैसे सो गए हैं, पूरा रथ को पकड़ के सो गए हैं भगवान जगन्नाथ। यहाँ पर पूरा सुन ही नहीं रहे हैं कि नहीं जाऊँगा, ऐसे उनका माइंड पे आ रहा है। और देखिए भक्त लोग जो है चक्र बनाटी जो होता है वो घुमा रहे हैं। और देखिए भगवान जगन्नाथ उठ ही नहीं रहे हैं, काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। यहाँ पर जो पंडा वगैरह हैं वो लोग काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं उनको उठाने के लिए, पर भगवान जगन्नाथ उठ ही नहीं रहे हैं। देखिए कैसे उनका जो रस्सी वगैरह है उसको खींच रहे हैं, काफ़ी खींच रहे हैं। और खींचने के बाद फिर भी भगवान जगन्नाथ यहाँ पर उठ नहीं रहे हैं। काफ़ी दिक्कत हो रहा है लोगों को उठाने के लिए। जो है इतना बड़ा लकड़ी का जो इतना बड़ा जो लकड़ी है,
इतना बड़ा जो लकड़ी का मूर्ति है उसको उठा नहीं पा रहे थे, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा था। जो दैत्यपति सेवक रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा था कि भगवान जगन्नाथ को उठा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, भगवान जगन्नाथ जो हैं उनको क्या है ना, जब तक मन नहीं करेगा तब तक वो जाएंगे नहीं, इधर उधर कहीं पे भी थोड़ा सा भी हिलेंगे नहीं। कभी एक टाइम ऐसा भी था कि वो रथ के ऊपर उठना नहीं चाहते थे भगवान जगन्नाथ। फिर काफ़ी उनको हाथ पैर जोड़ने के बाद फिर जाके भगवान जगन्नाथ उठे। ऐसे आज क्या है ना, आज रथ से नीचे आने के लिए मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका कोई भक्त वगैरह है, इसीलिए वो नीचे आने के लिए चाहते नहीं हैं। तो काफ़ी दिक्कत के बाद उनको उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो दैत्यपति सेवक हैं, जो उनका बोला जाता है कि उनका जैसे वंशज बोला जाता है, भगवान जगन्नाथ का जो वंशज बोला जाता है, जिनका जैसे भगवान जगन्नाथ जो ब्रह्म परिवर्तन होता है उस टाइम पे जैसे आदमी का डेथ होने के बाद जो जो क्रिया होता है वही सेम क्रिया इधर किया जाता है। तो जब ब्रह्म परिवर्तन होता है तो ये जो दैत्यपति सेवक लोग हैं वो लोग क्या करते हैं ना, भगवान जगन्नाथ का ब्रह्म परिवर्तन के समय अपना मस्तक मुंडन करते हैं, अपना मस्तक को मुंडन करते हैं, और मुंडन करने के बाद उसको जो क्रिया आगे का जो क्रिया रहता है वही क्रिया सब करते हैं। क्योंकि जो भगवान जगन्नाथ का जो मूर्ति है वो क्या है ना, जैसे उनको बोला जाता है जो बिना चलने वाला महामेरु बोला जाता है। मेरु का मतलब जो पर्वत होता है, बिना चलने वाला पर्वत जिसको बोला जाता है, जो कभी चलता नहीं है, अचल महामेरु बोला जाता है। जो चल नहीं पाएंगे, जिसका मन होगा तभी चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, ऐसा है। और भगवान जगन्नाथ जो होता है वो कादम्बरी रस पान करते हैं, कादम्बरी रस जो पान करते हैं भगवान जगन्नाथ। तो इसके लिए क्या है ना, भगवान जगन्नाथ के पास जब वो चलते हैं तो वो कादम्बरी रस पान करने के बाद उनका जो जैसे शरीर सुस्त हो जाता है तो वो थोड़ा लेट जाते हैं। ऐसे ही बचपना करते रहते हैं भगवान जगन्नाथ। तो काफ़ी मशक्क़त करते हैं उनको, काफ़ी दैत्यपति सेवक जो हैं उनको उठाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप देख रहे होंगे कि कैसे उठ नहीं रहे हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जो है वो हट कर रहे हैं, इसीलिए उनको हटिया ठाकुरा बोला जाता है। जो उड़िया लैंग्वेज पे उनको बोला जाता है कि हटिया ठाकुरा बोला जाता है। इसीलिए एक गाना भी है उसके लिए, हटिया ठाकुरा आओ केते नाट देखिब, हटिया ठाकुर आओ। क्योंकि वो हट करते रहते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है, हटिया ठाकुर बोला जाता है। वो हमेशा सुनेंगे नहीं, उनको काफ़ी गाली देने के बाद जाके वो उठते हैं, फिर चलते हैं। वो अपने मन से, अपना मन जो करेगा वही वो ऐसा करते हैं। अपने मन अगर होगा वो चलने के लिए तो चलने के लिए वो जाएंगे, अगर मन नहीं करेगा कि चलना नहीं है तो वो नहीं चलते हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ जो है वो अपना जो लीला होता है वो लीला वो दिखाते रहते हैं। तो इसीलिए क्या है ना, अभी जो है भगवान जगन्नाथ वो उठ नहीं रहे हैं, वो जाने के लिए इच्छुक नहीं है। कि कोई भक्त अगर रह गया है, कोई भक्त जो है आ रहा है, वो शायद देखने के लिए इच्छुक है और आ रहा है, तो वो कोई भक्त अगर आ रहा है और वो देखने के लिए इच्छुक है, इसके लिए क्या है ना, भगवान जगन्नाथ उठ नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं, मैं जब तक वो भक्त नहीं आएगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अब जब भक्त आ गया तो धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ उठने लगे और अपने पैर से
उनका जो शून्य पैर होता है, उनका पैर नहीं है, उनका हाथ नहीं है, फिर भी उनको वो चलते हैं, वो जैसे चलते हैं उसको पहंडी विजय बोला जाता है। पदहुंडन जो बोला जाता है, जैसे पहंडी का जो उड़िया में अगर देखा जाए तो उसको बोला जाता है कि पदहुंडन गति बोला जाता है। मतलब धीरे धीरे करके, जैसे एक गज जो होता है, एक हाथी जो होता है, वो हाथी जैसे धीरे धीरे करके चलता है, अपने पैर को धीरे धीरे डालता है, ऐसे वो अपना जो शून्य पैर होता है वो पैर में वो धीरे धीरे करके चलते रहते हैं। तो इसी के लिए क्या है ना, भगवान जगन्नाथ भगवान का जो अभी खड़े हो गए हैं और अभी धीरे धीरे करके निकलने के लिए जा रहे हैं। तो अभी देख रहे होंगे कि ये जो चक्र बनाटी है, ये चक्र बनाटी घूमता रहता है। और भगवान जगन्नाथ, ये जो है ओडिया जो पाइक संप्रदाय बोला जाता है, जो क्षत्रिय वंशज रहते हैं, जो पहले के टाइम पे उड़ीसा में जो लड़ाई वगैरह करते थे, तो उन्हीं संप्रदाय के जो आदमी लोग रहते थे, वो लोग ये सब खेल वगैरह जो होता था, वो जो बनाटी वगैरह खेल होता था, ये बनाटी खेल वगैरह वही लोग करते थे। तो अभी क्या है ना, अभी धीरे धीरे वो सब भी उसके लिए अखाड़ा वगैरह भी है और वहाँ पे सिखाया जाता है। जो नए वंशज का जो लोग हैं, वो लोग सब आते हैं, वो लोग भी सीखते हैं। और ये जो है चक्र बनाटी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चक्र बनाटी घुमा रहे हैं और भगवान जगन्नाथ थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ के लिए जो ये दैतापति सेवक हैं, वो लोग काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ही जाके भगवान जगन्नाथ आगे आने के लिए गए और धीरे धीरे आगे आ ही रहे थे। और काफ़ी आगे आने के बाद फिर थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके आगे आते रहते हैं। ऐसे करके भगवान जगन्नाथ जो हैं वो आगे आते जाते हैं। और गुंडीचा मंदिर जो है, गुंडीचा मंदिर की ओर वो अपना पैर निकाल रहे हैं। देखिए कैसे अभी थोड़ा चंचल हो गए हैं, उधर लेट हो गया, इसके लिए सोच के कि माता जी अपेक्षा किए हैं, क्योंकि गुंडीचा जो होते हैं वो उनका माता के रूप में माना जाता है। तो माता शायद बोले कि अरे क्यों ऐसा कर रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। तो भगवान जगन्नाथ उठ के फिर जल्दी आने के लिए गए। तो बीच में अभी देख रहे होंगे कि फिर से रुक गए, क्योंकि कोई शायद बुला लिया उनको कि कुछ किया, इसके लिए फिर रुक गए, फिर अटक गए, उनका फिर गिर गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उनको सही किए। तो भगवान जगन्नाथ पता नहीं क्यों इस बार इतना जल्दी जाने के लिए मन नहीं कर रहा था उनका। तो काफ़ी लोग उत्साह के साथ मतलब अपेक्षा किए हैं कि भगवान जगन्नाथ भगवान कब मंदिर के अंदर जाएंगे, क्योंकि जो आप पूरी जगन्नाथ मंदिर में जब आप देखोगे कि पूरा साल का जो है, पूरा साल अगर आप पूरी जगन्नाथ मंदिर में देखना, और जो गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर में अगर आप एक बार देखोगे तो पूरी जगन्नाथ मंदिर में पूरे साल आप देखना जितना पुण्य कमाओगे, गुंडीचा मंदिर में एक बार देखने से उतना पुण्य कमा सकते हो। एक होता है बाहुड़ा यात्रा से पूर्व, एक होता है संध्या दर्शन होता है। उस टाइम पे अगर कोई देख रहा है तो वो क्या है ना, उसको जो पुनर्जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि वो वही एक क्षण जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही एक टाइम जो एक दिन का टाइम होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और बाकी जो
आगे और भी उनका रीतिकांति है, जैसे महालक्ष्मी देवी आएंगे और महालक्ष्मी माता आके जो उनका रथ है वो रथ को तोड़ेंगे, गुस्से से रथ को तोड़ेंगे, रथ का एक लकड़ी लेके जाएंगे महालक्ष्मी माता। तो ये सब रीत आगे का है। पर भगवान जगन्नाथ भगवान अभी मंदिर के अंदर जाने के लिए अभी तत्पर हो रहे हैं और धीरे धीरे करके मंदिर के अंदर जा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो ऐसे लेके आऊँगा। जय जगन्नाथ।